हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हाउ आर यू? देखिए, लास्ट क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। इसमें हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए, मैन्योर वैसे तो हम पहले इस चीज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि मैन्योर होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो भी हमारे मतलब कि प्लांट्स हैं, एनिमल रेजिड्यूज़ हैं, उनके डिकम्पोजिशन से उनको बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है। और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट हमारा यही डिफरेंस हो जाएगा कि मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू, and while fertilizer is an organic inorganic salts। इसके अलावा देखिए, सेकंड हमारा आता है इसके अंदर कि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। हम इसको फील्ड्स में बना सकते हैं। और जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम लेबोरेटरी फैक्ट्रीज़ हैं उसके अंदर केमिकल्स के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है। इसके अलावा देखिए, जो मैन्योर है वो हमारी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी और टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, वाइल जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो हमारे सॉइल को कोई भी टेक्सचर या ह्यूमिडिटी प्रोवाइड नहीं करवाते। ह्यूमिडिटी यानी कि जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज नहीं करते। इसके अलावा देखिए, मैन्योर है, मैन्योर जो है वाटर रिटेंशन एबिलिटी को रिस्टोर करते हैं, यानी कि जो भी वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। फर्टिलाइजर्स कोई भी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं करते। इसके अलावा जो मैन्योर होते हैं वो प्लांट्स के थ्रू स्लोली ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक। और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो रेडिली ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स हैं उनको तुरंत जैसे ही अपन फर्टिलाइजर डालते हैं उसको उसी टाइम पे ऑब्जर्व कर लेते हैं प्लांट्स। और जबकि मैन्योर होते हैं उनको जो प्लांट्स है वो स्लोली ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा देखिए, इट इज़ बल्कि एंड सो इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट ईजी, ठीक। और जो हमारे ये फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको अपन बैग्स के अंदर डाल के इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैन्योर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन हाउस। हम इनको स्टोर मतलब कि घर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, मैन्योर है वो किससे फॉर्म होता है? कैस्टल वेस्ट और जो भी हमारे प्लांट्स वेस्ट है, यानी कि जैसे कि गोबर है, डंग है, जो भी हमारे रोटन मटेरियल है उनसे बनाया जाता है। तो उनके अंदर क्या आती है? एक टाइप की स्मेल आती है। तो अगर अपन घर के अंदर मैन्योर को रखेंगे तो हमारे घर में भी क्या हो जाएगी? उस चीज़ की स्मेल हो जाएगी, इसलिए हम उसको घर में स्टोर करके नहीं रख सकते। वाइल फर्टिलाइजर्स जो उनमें इससे कोई भी स्मेल नहीं आती है, इनको हम इजी वे में घर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। फिर देखिए, मैन्योर इज़ नॉट इजीली अवेलेबल एज इट इज़ फॉर्म स्लोली बाय डिकम्पोजिशन प्रोसेस। देखो, अब मैन्योर है उसको फॉर्म होने में टाइम लगता है, ये हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो पाए। जबकि फर्टिलाइजर्स हैं इन ये है क्योंकि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज की जाती हैं तो हमें इजीली में मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, इट इज़ नीडेड इन लार्ज वर्ड। मैन्योर हमें क्या होती है? लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है। फर्टिलाइजर्स है वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में भी काफ़ी होते हैं। इसके अलावा देखो, मैन्योर इज़ नॉट रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर के अंदर क्या होते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट हायर अमाउंट में नहीं होते हैं। जबकि फर्टिलाइजर्स में बात करें तो फर्टिलाइजर्स के अंदर वो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, एक्सेट्रा। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, तो अगर अपन देखें तो वैसे न्यूट्रिएंट्स की अपन बात करें तो मैन्योर के कंपैरिजन में फर्टिलाइज़र में ज़्यादा होते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर फॉर्म बाय द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर द सॉइल प्लांट्स एक्सेट्रा। अब देखिए, इसमें आता है हमारे पास हैजार्ड्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स कि फर्टिलाइज़र से इनको अपन बहुत ज़्यादा यूज़ में लेंगे तो कंटिन्यू अगर अपन इनको यूज़ में लिए जा रहे हैं फर्टिलाइजर्स को, तो हमारी जो सॉइल है
उसकी फर्टिलिटी कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी। फर्टिलिटी क्या होती है कि द ग्रोइंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट, कोई भी सॉइल है उसके अंदर प्लांट की जो ग्रोइंग कैपेसिटी है वही उसकी क्या होती है, फर्टिलिटी होती है। तो जैसे जैसे अपन जितना ज़्यादा केमिकल उसमें डालते जाएंगे तो धीरे धीरे सॉइल की जो प्लांट को ग्रोइंग करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स अब वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए ये सॉइल है, इसके अंदर हमने यहाँ पे फर्टिलाइजर्स डाले हैं, तो कोई भी रेन हो गया, जब भी हम इरिगेशन करते हैं तो ये वाटर है कहाँ पे जाता है, नीचे अंडरग्राउंड। तो इसी वाटर के साथ जो फर्टिलाइजर्स के अंदर केमिकल्स थे वो भी कहाँ चले जाएंगे, हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर चले जाएंगे। तो इससे हमारा जो ग्राउंड का वाटर है वो कैसा हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर। अब देखो मैन्योर है, हालांकि फर्टिलाइजर से क्या होती है, लेस न्यूट्रिएंट होती है, बट फिर भी उसको यूज़ करने के क्या है बेनिफिट, ये हार्मफुल कुछ नहीं है। तो देखो एडवांटेज क्या है, फर्स्ट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, हमारी जो सॉइल है उसके टेक्सचर को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। सेकेंड देखिए इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। थर्ड देखिए दे मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन सॉइल इम्प्रूव, यानी कि हमारी जो सॉइल है उसको पोरस कर देती है, यानी कि सॉइल के अंदर छोटे छोटे पोर्स से बन जाते हैं मैन्योर की प्रेजेंस में। तो वो पोर्स क्या करते हैं कि उन पोर्स में जो बाहर से जो एयर का ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सचेंजमेंट है, वो क्या होता है इजी वे में हो जाता है, यानी कि रूट्स को इजीली एयर है वो ऑब्टेन हो जाती है। वहीं फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, हमारी जो सॉइल है उसको हार्ड बनने का काम करती है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल सोल्ट्स होते हैं। तो वो सोल्ट हम जाते हैं तो सॉइल के ऊपर कैसी लेयर आ जाती है, हार्ड लेयर आ जाती है, जिससे कि उसके अंदर जो भी एयर का एक्सचेंजमेंट है, गैसेस का एक्सचेंजमेंट है वो नहीं हो पाता है इजी वे में। नेक्स्ट देखिए मैन्योर मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच, ये हो गया। नेक्स्ट देखो इंक्रीज एरिएशन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म लाइक द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स। अब देखिए जितना ज़्यादा एरिएशन होगा यानी कि गैसेस का एक्सचेंजमेंट होगा, उतने ही ज़्यादा उसके अंदर जो भी सॉइल फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि अर्थवॉर्म है, माइक्रोब्स हैं, वो क्या होंगे इजी वे में सॉइल के अंदर मतलब कि रह पाएंगे, और जितना इजी वे में वो रह पाएंगे उतनी हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि जैसे देखिए फार्मर्स है एक टाइम में सॉइल के अंदर मतलब कि आफ्टर सम टाइम एक्सचेंजमेंट ऑफ द क्रॉप, वो होता है हमारा क्रॉप रोटेशन। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन is the method of growing different crops alternatively on the same field, यानी कि मान लीजिए ये हमारी कोई फील्ड है, ठीक है, इसमें हमने एक टाइम पे कोई एक टाइप की क्रॉप हमने लगाई है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर वीट या फिर बार्ले है उसकी हमने क्रॉपिंग करवाई है वन सीजन में। तो नेक्स्ट सीजन में यहाँ पे हमने क्या लगाया, वीट या फिर बार्ले। तो नेक्स्ट सीजन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वीट या बार्ले यूज़ में न लेकर कोई भी लेग्यूमिनेसी प्लांट है जैसे कि पी है, सोयाबीन है, ग्राम है, ठीक है, इन सब की अपन यहाँ पे क्या करवाएं, क्रॉपिंग करवाएं। समझ गए, पहले हमने यहाँ पर वीट की करवाई एक सीजन में, फिर नेक्स्ट सीजन में हमने क्या करवाई, पी की करवाई। फिर जब वापस नेक्स्ट सीजन आएगा तो हम यहाँ पर किसकी क्रॉपिंग करवाएंगे, वीट की। तो ये हो गए ना अल्टरनेट, पहले वीट की क्रॉपिंग करवा रहे हैं, फिर उसी प्लेस पे लेग्यूमिनेसी प्लांट की, फिर नेक्स्ट सीजन पे वापस भी मतलब कि वीट प्लांट की। तो इस टाइप से जो अल्टरनेट सीक्वेंस में हम डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप है उसका सेम फील्ड पे यील्डिंग करवाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारे लेग्यूमिनेसी प्लांट हैं, देखिए लेग्यूमिनेसी प्लांट को ही यूज़ में लिया जाता है। लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के अंदर एक इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं इनके रूट्स के अंदर। आप देखिए जो लेग्यूमिनेसी प्लांट है उसकी रूट के अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स से होते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी एटमॉस्फेयर है, देखिए ये प्लांट है और ये इस प्लांट की क्या है, रूट है। अब इस रूट के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट मतलब कि छोटे छोटे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं,
हम अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, एक सेकंड। यहाँ पर ये जो रूट है इसके अंदर हम देखेंगे तो ये जो रूट है, इस हम प्लांट बना रहे थे, प्लांट है, ये प्लांट की क्या है, रूट है। इस रूट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। इन नोड्यूल में बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, कौन है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। फिर उसी नाइट्रेट को ये रूट्स हैं, ये क्या कर लेती हैं, अब एब्जॉर्व कर लेती हैं, एब्जॉर्व करके उसको अपने यूज़ में ले लेती। तो ये स्पेसिफिक फीचर है कि ये जो बैक्टीरिया है ये किसके अंदर मिलता है, जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पी है, यानी कि बेसिकली हमारी जो दालें होती है ना, दाल जो होती है, पल्सेस होती हैं, ठीक है, वो उन पल्सेस के जो रूट्स के अंदर ही ये पाया जाता है। अब ये क्या, राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, इससे हमारे सॉइल के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस है वो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन है वो हमारे प्लांट के लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बेनिफिशियल होती है। तो देखिए कि सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नोन टू बी प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट। ऑन द रूट द बैक्टीरिया डेवलप नोड्यूल्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स, कि देखो रूट नोड्यूल्स यानी कि जहाँ पर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। द बैक्टीरिया लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट एंड हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब कि ये जो प्लांट है इस बैक्टीरिया को फूड मतलब कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, शेल्टर है, वो प्रोवाइड करवाता है, और जो बैक्टीरिया है वो उसको रिटर्न में क्या देता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन कर देता है, यानी कि उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। द नाइट्रोजन सो फिक्स्ड कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट रूट फ्रॉम द सोइल, और उस फिक्स्ड जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल के थ्रू प्लांट्स रूट से ऑब्जर्व कर लेते हैं। दिस इज हाउ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज्ड बाय लेग्यूमिनस प्लांट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन कंपाउंड्स विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इरिगेशन। आई होप आपको अब तक का जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आ गया है। आप एक बार इसको रीड जरूर करेंगे, और कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, ताकि मैं जो टॉपिक आपको अभी तक समझ में नहीं आया है आपको वापस उसको फिर से दूसरी वीडियो बनाकर उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझा दूँ। ठीक है, चलिए।